सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है ना हमें नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह के नहीं कर पाए और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सर में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको। अब देखिए, इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है। लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ में बैठे रहे। आप तो जान ही रहे, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना। इससे ज्यादा भी हम, इंडिया गठबंधन आपका खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए। पूरा देश पूछ रहा है। नहीं, इस पे क्या बोलना, ज्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता दी है। तेजस्वी यादव बहुत कुछ बोल गए। तेजस्वी यादव का जोरदार हमला है नीतीश कुमार पर। हालांकि पर्सनल कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन इतना कह दिया, खेला अभी बाकी है, खेला अभी शुरू हुआ है, हार नहीं मानी है और चुनौती दे रहे हैं 2024 में, यानी इसी साल। वो कह रहे हैं ये जेडीयू पार्टी
खत्म हो जाएगी। बड़ी बात आप देख सकते हैं, बड़ा रोष है, गुस्सा है तेजस्वी यादव के अंदर। शब्दों में जो निकल रहा है, संयम बरतने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल नहीं होना चाहते हैं, कह रहे हैं बार बार कि मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बता रहे हैं जैसे, और ये कहना कि उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 2024 के अंदर, तो ये जो भीतर जो गुस्सा जो है उनके उबल रहा है, वो साफ साफ दिख रहा था उनकी आंखों में। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं तेजस्वी यादव की प्रशंसा करना चाहूंगा। जिस जगह वो खड़े हैं उस जगह पर तेजस्वी यादव का ये बयान एक परिपक्व, गंभीर और बिहार की राजनीति में फिलहाल वो टिकने वाले हैं ऐसे नेता के तौर पर दिखता है। उनकी जो भावुकता दिख रही थी, सचमुच अगर मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि वो बयान दे रहे हैं लेकिन वो खुद को रोक पाएंगे क्या, क्योंकि थोड़ा सा, ये मैं किसी गलत संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन रुआंसे से दिख रहे हैं, क्योंकि लग रहा था उनको जैसे कि ये झटके जैसा हो, उनको कल्पना नहीं थी। और जो कुछ वो कर रहे हैं वो आने वाले चुनाव की पिच वो तैयार कर रहे थे। लेकिन एक बात यहां थोड़ा सा समझना चाहिए, जब हम इन चुनावों में जा रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर खड़ी है वहां आपको अपनी ये वाली पिच उस तरह से तैयार करने में आसानी होगी, ये मुश्किल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा अपने सबसे कमजोर दौर में है। स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां नामलेवा नहीं हुआ करता था, वहां स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लगाकर उसको दिखाती है। जहां पर कल्पना कोई नहीं कर सकता था, वहां जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, झंडे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और विकास का जो एजेंडा है, और उसमें जो नरेंद्र मोदी ने नया जोड़ा है, जिसको बहुत कम लोग देख पाते हैं, एक तो रिएक्ट करते हैं, दूसरा जिस सोशल इक्वेशन के साथ, अब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ये किसने बनाया? कर्पूरी ठाकुर के जो चेले थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, रामविलास भी थे, देवेंद्र यादव भी थे, हर पार्टी में उन्हीं का तो चेला था, लेकिन उनमें से किसी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने की कोशिश नहीं की, वो नरेंद्र मोदी ने किया। तो मुझे लगता है कि एक राजनेता के तौर पर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में आगे चलेंगे, आज उनके बयान से तय है। लेकिन 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, और मैं ये गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है उसको दोहरा के उसको खत्म करता हूं कि जब वो विभीषण चल पड़े सब समझा के, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, ये जो गठजोड़ है इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ मैं तेजस्वी के साथ एक बात पर और सहमत होता हूं, सचमुच 2024 का लोकसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक समाप्ति की तारीख हो सकती है। चुनाव आयोग में दर्ज रहेगी, लेकिन बिहार में वो उस तरह से नहीं रह पाएगी, ये मुझे तय दिखता है। इतनी सहमति है आपकी उनके बयान इतनी से? सहमति है पूरी तरह से। चलिए अब बता दें, जेपी नड्डा जी बीजेपी अध्यक्ष वो पटना पहुंच चुके हैं, तस्वीरें देख रहे हैं आप, जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं, इस शपथ ग्रहण में वो मौजूद होंगे ऐसी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी आप उनके साथ जो है नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को बहुत कॉन्फिडेंस में लेकर के ये सारा काम किया है बीजेपी ने इस बार, लेकिन चिराग पासवान सामने जब आए तो उन्होंने ये बार बार कहा कि देखिए हम जहां थे और जितना हमारा हिस्सा था, शेयर था, वो हम नहीं देंगे किसी को, क्योंकि अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि सीटों का बंटवारा, 40 सीटों का बंटवारा लोकसभा में जाते हुए वो कैसे करेंगे। तो चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए हैं कि 6 सीटें लड़े थे, हम 6 सीटें ही लड़ेंगे। बराबर बीजेपी और जेडीयू लड़े थे, तो क्या जेडीयू को अकोमोडेट करने के लिए बीजेपी एक बार फिर कुछ अपने हिस्से में से देती है, ऐसा होगा क्या? ये तो आगे की बातें सब होंगी, लेकिन फिलहाल तो स्थिति यह है कि नीतीश कुमार अब से 40 मिनट के बाद आपको 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। सम्राट चौधरी भी साथ में चल रहे हैं, जेपी नड्डा के हैं वो, जो कि उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उन्होंने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा था, वो तो यहां तक कहते थे कि ये मेरी पगड़ी उस दिन उतरेगी जिस दिन मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से उतारूंगा। पगड़ी अभी भी बंधी हुई है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, वो तस्वीरें आना बाकी है। बिहार में एक नई सरकार शक्ल लेती हुई आपको दिखाई देगी। छोटा सा ब्रेक, लौटने जल्द। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 24 के महासंग्राम से पहले ही मोदी विरोधी खेमा तितर बितर हो गया है। इंडिया अलायंस को बिहार में अब तक का सबसे बड़ा झटका मिला है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसके साथ ही बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
2 घंटे बाद शाम 5 बजे नीतीश कुमार नवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश के साथ 8 और नेता मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के 3-3 विधायक शामिल हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम से भी एक विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को एक बार फिर नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर बनने जा रही एनडीए सरकार में कास्ट कॉम्बिनेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अगर कुर्मी जाति का सीएम है तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग की कुशवाहा जाति से आते हैं। वहीं विजय सिन्हा भूमिहार सवर्ण है। मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे बीजेपी के प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि जेडीयू के विजय चौधरी भूमिहार सवर्ण हैं। जेडीयू के विजेंद्र यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जेडीयू विधायक श्रवण कुमार भी ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा हम पार्टी के कोटे से मंत्री बनने जा रहे संतोष कुमार सुमन दलित समाज से आते हैं, तो वहीं निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह सवर्ण राजपूत हैं। तो कास्ट कॉम्बिनेशन जो है उसे ध्यान में रखकर नई सरकार का गठन किया जा रहा है। बस 2 घंटे का और इंतजार करिए, तकरीबन 5 बजे नई सरकार का गठन होना है, यानी नवीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड नीतीश कुमार कायम कर रहे हैं, बार बार इस्तीफा देने का, और इस्तीफा देने के साथ ही अपने अलाई पार्टनर को बदलते हुए मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी को जरूर नीतीश कुमार बरकरार रख पाते हैं। और एक बार फिर वही हो रहा है। सुबह 11 बजे राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, वजह बताई, मीडिया से मुखातिब हुए, अपनी नाराजगी जाहिर की और ये बताया कि जिस इंडिया टीवी आपकी आवाज। राम मंदिर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न हुआ है और हर चेहरा इस वक्त खिला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण काज पूरा हुआ है। राम जी का काज पूरा हुआ है। लेकिन इस अनुष्ठान को विधिवत रूप से संपन्न कराने में इस मंदिर की नींव से लेकर निर्माण तक और इस विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान तक जो न सिर्फ साक्षी रहे, जिनकी अपनी भूमिका रही, जिनका अपना संघर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 24 के महासंग्राम से पहले ही मोदी विरोधी खेमा तितर बितर हो गया है। इंडिया अलायंस को बिहार में अब तक का सबसे बड़ा झटका मिला है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसके साथ ही बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 2 घंटे बाद शाम 5 बजे नीतीश कुमार नवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश के साथ 8 और नेता मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के 3-3 विधायक शामिल हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम से भी एक विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को एक बार फिर नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर बनने जा रही एनडीए सरकार में कास्ट कॉम्बिनेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अगर कुर्मी जाति का सीएम है तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग की कुशवाहा जाति से आते हैं। वहीं विजय सिन्हा भूमिहार सवर्ण है। मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे बीजेपी के प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि जेडीयू के विजय चौधरी भूमिहार सवर्ण हैं। जेडीयू के विजेंद्र यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जेडीयू विधायक श्रवण कुमार भी ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा हम पार्टी के कोटे से मंत्री बनने जा रहे संतोष कुमार सुमन दलित समाज से आते हैं, तो वहीं निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह सवर्ण राजपूत हैं। तो कास्ट कॉम्बिनेशन जो है उसे ध्यान में रखकर नई सरकार का गठन किया जा रहा है। बस 2 घंटे का और इंतजार करिए, तकरीबन 5 बजे नई सरकार का गठन होना है, यानी नवीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड नीतीश कुमार कायम कर रहे हैं, बार बार इस्तीफा देने का, और इस्तीफा देने के साथ ही अपने अलाई पार्टनर को बदलते हुए मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी को जरूर नीतीश कुमार बरकरार रख पाते हैं। और एक बार फिर वही हो रहा है। सुबह 11 बजे राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, वजह बताई, मीडिया से मुखातिब हुए, अपनी नाराजगी जाहिर की और ये बताया कि जिस अलायंस को बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की, दरअसल वो अलायंस अब कोई काम नहीं कर पा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ लालू यादव की पार्टी पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो लोग खुश नहीं है। और ये वजह बताते हुए नीतीश कुमार अलग हो गए। अब अलग होने के साथ ही नई सरकार को बनाने की जो कवायद थी वो शुरू हो चुकी है और अब 5 बजे गठन होगा नई सरकार का। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिद किदवई भी सीनियर जर्नलिस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। हर्षवर्धन जी, बिहार की सिचुएशन को देखकर आप इसे कैसे शब्दों में बांधेंगे या क्या कहेंगे? बिहार में हो क्या रहा है? हर दूसरे साल में, हर 1.5 साल में नीतीश कुमार के इतने मूड स्विंग्स होते क्यों, और बाकी दलों की मजबूरी क्यों? देखिए, बिहार की जो स्थिति है और जो वहाँ का जातीय समीकरण है, उसमें बड़ा स्वाभाविक सा है ये कि दोनों बड़ी पार्टियां वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर, मेन एक्टर वो पार्टी है जिस पार्टी के पास सबसे कम सीटें आती। सबसे कम मैं कह रहा हूं तो और भी कई पार्टियां हैं जो उनसे भी छोटी हैं, लेकिन इन तीनों में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दरअसल बिहार की यही दोनों बड़ी पार्टियां हैं। नीतीश कुमार लाभ उस बात का उठाते हैं कि इन दोनों पार्टियों के बीच की खाई इतनी बड़ी है, आइडियोलॉजिकल कह लें, एक दूसरे की राजनीति की बात कह लें, जो लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। लेकिन रणनीति के लिहाज से कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को लाभ के लिहाज से कहेंगे, तो मुझे लगता है कि 2019 पे हम एक बार तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये सामने स्टेज है राजेंद्र मंडपम हॉल का, और इसी जगह शपथ ग्रहण समारोह होगा। सारी तैयारियां हो चुकी है, कुर्सियां लग गई हैं जहां पर राज्यपाल बैठेंगे, जहां मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और तमाम वो जो नेता हैं बीजेपी के, जेडीयू के, एनडीए गठबंधन के, खास तौर से वो सारे नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। और जाहिर है एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खासतौर से बीजेपी के चेहरों पे जो खुशी है वो साफ तौर पर दिख रही है। और पिछले 9 सालों में 18वीं बार ये राजभवन इस बात का गवाह बन रहा है कि यहाँ किस तरह से थोड़े थोड़े अंतराल पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। चेहरा तो एक ही रहा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर 18वीं बार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक बार फिर से वो तस्वीर जो पिछले 9 सालों में एक बार हम लोगों ने देखी, और एक बार फिर वो तस्वीर देखने को मिल रही है। तमाम जो नेता जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा हो या प्रेम कुमार, वो आ चुके हैं। जेडीयू से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, इसके अलावा हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन, और निर्दलीय से सुमित कुमार सिंह, ये तमाम वो नाम जिनको शपथ लेनी है वो सारे चेहरे आ चुके हैं। बस इंतजार इस बात का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ कब आते हैं। और ठीक 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो थोड़ा वक्त है, अभी आधे घंटे का वक्त करीब है। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं हम आपके पास। थोड़ा सा इंतजार जैसे आपने बताया और है, सब चेहरे बनते हैं सिवाय एक के, और वो है नीतीश कुमार। ये है बिहार की राजनीति की असलियत। छोटा सा ब्रेक, लौटें जल्द। खास खबरें प्रेजेंटेड बाय एनबीसी बेयर्स। नमस्कार, स्वागत आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 24 के महासंग्राम से पहले मोदी विरोधी खेमा तितर बितर हो गया है। इंडिया अलायंस को बिहार में अब तक का सबसे बड़ा झटका मिला है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसके साथ ही बिहार में एक बार फिर एनडीए